आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 4.1 में जीएसटीआर 2B का रिकॉन्सिलेशन 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से करेंगे और इसके लिए मुझे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है आपको कि किस तरह से हम 2A का रिकॉन्सिलेशन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले 2B से पहले ज़रूरी है 2A का रिकॉन्सिलेशन करना। 2A के रिकॉन्सिलेशन को हम किस तरह से करेंगे, कैसे ये जेएसएन फाइल डाउनलोड करेंगे, किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, ए टू जेड प्रोसेस के बारे में समझेंगे। कितना इसमें से आपके जीएसटी पोर्टल में और कितना आपके बुक में अवेलेबल है, और जो बुक में अवेलेबल है वो जीएसटी पोर्टल पर है कि नहीं, और जो जीएसटी पोर्टल में है वो बुक में है कि नहीं, और सारे डाटा को अलग अलग कैसे करेंगे, सारे प्रोसेस के बारे में मैंने 2A में समझाया है। जो डाटा या जो भी आईटीसी या जो भी वाचर्स इनवॉइस से रिलेटेड आपके जीएसटी पोर्टल में नहीं आया है 2A में, उस वो रिकॉन्साइल 2B में रिकॉन्साइल होगा कि नहीं, ये भी हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिकॉन्साइल किया था, जिसमें ओनली बुक जो है उसमें चार्ट इस तरह का इनवॉइस था जो पोर्टल में नहीं था, और नीचे देख सकते हैं कि अवेलेबल ओनली पोर्टल, यानी कि इतना इनवॉइस आपके पोर्टल में है लेकिन बुक में नहीं था। तो ये सारे डाटा को अब हम 2B में जा कर के मैच करेंगे कि ये सारा डाटा अवेलेबल है कि नहीं है। 2B में मुझे ये चार्ट जो है बुक में, वो 2B में मेरा इसका इनपुट मिला कि नहीं मिला, वो भी हम रिकॉन्साइल करेंगे। तो अब हम सीधे चलते हैं, यहाँ से 2B वाले ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से अब हम चलेंगे जीएसटी पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद जीएसटी को यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्वार्टर और मंथ सेलेक्ट करने के बाद सर्च कर लेंगे। 2A के लिए ये ऑप्शन है और 2B के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे, और यहाँ से जेएसएन फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन है, आप चाहे एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और जेएसएन फाइल भी, दोनों ही। तो अगर आपको टैली प्राइम 4.1 में रिकॉन्साइल करना है तो उसके लिए आपको जेएसएन फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक डाउनलोड यहाँ पर होकर के आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से सीधे चलेंगे इस वाले ऑप्शन पे, 2B वाला ऑप्शन ओपन कर लेंगे और यहाँ से आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाना है नीचे जीएसटी रिटर्न में क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, नंबर और स्टेट, यहाँ पे टाइप आ जाएगा। तो 2B ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कह रहा है कि आपने ये कहाँ पे सेव कर रखा है जेएसएन फाइल जो अभी आपने डाउनलोड किया है, तो हम डाउनलोड वाले फोल्डर में क्लिक करेंगे। इसके नीचे आप देख लीजिए अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ तक आप फोल्डर को सिलेक्ट करके जैसे ही इंटर करेंगे और अभी अभी ये आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंटर करना है आपको। उसके बाद इसे कर लेना है एंटर करके एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिक आपके टैली प्राइम 4.1 में इंपोर्ट होने लगेगा। यहाँ पर टोटल ट्रांजेक्शन प्रोसीड हो चुका है, ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हो चुका है 154, और दो इस तरह के इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है जो इंपोर्ट फेल्ड हो चुके हैं। तो क्या रीज़न है, इसके लिए इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने ये सारा ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए, जो आपके 2A में अनरिकॉन्साइल था वो यहाँ भी अनरिकॉन्साइल है। ये कह रहा है कि इस तरह का जो इनवॉइस है अभी तक आपने अपने टैली में इंपोर्ट या एंट्री नहीं किया है, तो एंट्री कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका रिकॉन्साइल हो जाएगा। एंटर करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा B2B क्रेडिट नोट है, जिसको आपने एंट्री नहीं किया है, एंट्री करते ही ये मैच हो जाएगा और रिकॉन्साइल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आप ये करना है, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो। उसके बाद चले आना है आपको यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे नीचे भी डेबिट नोट है, तो ये देख लीजिए जो भी डेबिट नोट आपका मैच कर दिया है इसने ऑटोमेटिक रिकॉन्साइल कर दिया है। 2A में आपका डेबिट और क्रेडिट नोट एक ही में था और यहाँ पे अलग अलग कर दिया है, डेबिट नोट अलग कर दिया है और क्रेडिट नोट को यहाँ पर नीचे अदर रिवर्स चार्ज में कर दिया है। तो इस परचेज रिटर्न का ऑप्शन अलग है, तो परचेज रिटर्न वाले ऑप्शन को आपको एंट्री करना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर ये क्लियर दिखाई देगा कि आपका रिकॉन्साइल हुआ या नहीं हुआ या मिसमैच है। लेकिन इस तरह के इनवॉइस को आपको रिटर्न वाले को सर्च करके एंट्री जैसे ही करेंगे ये रिकॉन्साइल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे डेबिट नोट मैच है तो ये आपका पूरी तरह से इंटर करके देख लीजिए, ए टू जेड आपका रिकॉन्साइल है 5 का 5, कहीं भी अमाउंट में भी मिसमैच नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए अनरिकॉन्साइल में इंटर कीजिए और यहाँ पर देखिए
जो भी डाटा आपका रिकॉन्साइल हो चुका है वो पूरी तरह से नीचे दिखाई दे रहा है, रिकॉन्साइल। अब जो रह गया है उसके लिए आपको यहाँ पर बेसिक ऑफ वैल्यू में जाना है, ट्रांजैक्शन में जाना है और अनरिकॉन्साइल्ड में जाना है और कंट्रोल ए से सेव करना है। अब इतना डाटा ये देख लीजिए, ये 4 डाटा जो कि आपका 2A में भी बुक में था, लेकिन क्या कहते हैं उसको, टेलीप्रेम में नहीं है, सॉरी GST पोर्टल पे नहीं है और टेली में है। इसका मतलब ये सब अभी हो सकता है ये क्वार्टरली हो या फिर ये इसका आपको अभी तक नहीं मिला है, नेक्स्ट मंथ में मिलेगा ITC तो रिकॉन्साइल होगा। तो इसको हम नेक्स्ट मंथ में करके देखेंगे कि अगर इस मंथ का ये है और नेक्स्ट मंथ में अगर मिला है तो उसका रिकॉन्साइल किस तरह से करेंगे। अभी इसको हम अनरिकॉन्साइल रहने देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर क्या करा है इंटर करके देखेंगे। जब ये इंटर करेंगे यहाँ पर करा ये नीचे वाला जो है आपका ओनली ऑन पोर्टल में है लेकिन आपके बुक में नहीं है, तो इसको एंट्री करना है। यहाँ पे मिसमैच है, मिसमैच क्या है वो हम चेक कर लेंगे, क्या रीजन है मिसमैच का। उसके लिए बेसिक ऑफ वैल्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और डिफरेंट बुक एंड पोर्टल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल इसे सेव करेंगे। यहाँ पर ये पैसे का डिफरेंट है, आप चाहें तो इसको कंट्रोल और स्पेस करके सेलेक्ट करके मैनुअल भी एक बार में रिकॉन्साइल कर सकते हैं या पैसे को सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिक रिकॉन्साइल हो जाएगा। दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। इतना आपका पोर्टल में है लेकिन बुक में नहीं है, एंट्री करेंगे तब ये रिकॉन्साइल होगा। उसके बाद इस तरह से हम नीचे आ जाएंगे, इसमें भी वही है कि ये देख लीजिए ये पैसे का डिफरेंट होगा, तो इसको भी आपको एंटर कर लीजिए और यहाँ उस पर क्लिक कीजिए और रिकॉन्साइल मैनुअली कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका रिकॉन्साइल। फिर बैक आइए, फिर यहाँ पर भी यह पैसे का डिफरेंट है, तो पैसे का डिफरेंट है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट को एंटर करेंगे और ये देख लीजिए पैसे का डिफरेंट है, तो इसको भी आपको सेलेक्ट करना है या पैसे को आप सही कर लीजिए तो ऑटोमेटिक रिकॉन्साइल हो जाएगा, या नहीं मैनुअल रिकॉन्साइल आप कर सकते हैं। ये भी आपका रिकॉन्साइल हो चुका है। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर भी आपका वही पैसे वगैरह का डिफरेंट है। अगर पैसे वगैरह का डिफरेंट नहीं है तो लास्ट का आपको चेक करना है कि क्या है एंटर, ये 4600 और ये 4700, यानी कि आपने इस पर जो TDS काटा है जिसकी वजह से इनवॉइस अमाउंट आपका जो है टोटल मिसमैच है, तो इसको आपको देख लेना है। वरना अगर आपका अमाउंट मैच कर रहा है तो आप इसे मैनुअली भी रिकॉन्साइल कर सकते हैं। तो ये रिकॉन्साइल हो चुका है मैनुअली, इसे भी आप मैनुअली रिकॉन्साइल कर लेंगे। फिर बैक चलेंगे, उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे सबसे नीचे, एंटर करेंगे, चेक करेंगे रिकॉन्साइल का रीजन क्या है। फिर यहाँ पर आप जाएंगे बेसिक ऑफ वैल्यू में, कंपेयर डिफरेंट कंट्रोल सेव करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए टोटल पैसे का कुछ डिफरेंट आ रहा है और यहाँ पर टैक्स का भी डिफरेंट आ रहा है। टैक्स का डिफरेंट नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कह रहा है अवेलेबल ओनली पोर्टल पे है लेकिन आपके बुक में नहीं है, तो इसका एंट्री आपने अभी तक पोर्टल बुक में नहीं किया है, जिसकी वजह से इतना का डिफरेंट अलग दिखाई दे रहा है। और बाकी जो डिफरेंट हो वो पैसे का डिफरेंट है, जिसे आप चाहें तो एक ही बार में सेलेक्ट करके रिकॉन्साइल कर सकते हैं। 54 का 54, 0 पैसा 1, 0.1 पैसे का 2 पैसे 0.2 पैसे का डिफरेंट है, जिसे आप मैनुअली भी रिकॉन्साइल कर सकते हैं। और यहाँ से ये आपका हो चुका एक है जो आपकी आपके बुक में एंट्री नहीं है, एंट्री करेंगे तो ये भी रिकॉन्साइल हो जाएगा। अब आपके पास इतना जो बचा हुआ है क्या, जो कि आपके पोर्टल में है, बुक में नहीं है, और ये आपके बुक में है, पोर्टल में नहीं है। ये डाटा को अब आपको सर्च करना है, ये इनवॉइस कहाँ पे है उसका एंट्री करना है और ये क्यों नहीं मिला है इसके बारे में आपको सर्च करना है। मान के चलिए ये आपका जो है बुक में एंट्री है, पोर्टल में नहीं आया है, अगर नेक्स्ट मंथ में आता है तो हम फिर नेक्स्ट मंथ में इसका रिकॉन्साइल किस तरह से करेंगे, कैसे इफेक्टिव डेट डालेंगे, A to Z के बारे में 1 by 1 करके सारी प्रोसेस को समझेंगे।